यू कैन नॉट कंपेयर मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी, पूरे दिन का आप मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी से जज नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत हद तक मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी से जज किया जा सकता है कलेक्शन को। मैंने बोला था मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी मंडे की थी 15% और ट्यूसडे की थी 19%। उस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर 15% ही रहे तो मंडे जैसा कलेक्शन चांसेस है, 19% होगी तो ट्यूसडे जैसा। लेकिन अगर उनके बीच में जो मैं प्रेडिक्ट किया था वही हुआ है, 17% का मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी ऑल ओवर इंडिया देखने को मिला है। यानी कि जो मैं सुबह से बोलते आया हूँ, मंडे से बड़ा ट्यूसडे से कम, पर बहुत कम नहीं भाई, मतलब थोड़ा बहुत कम। पर ये सिर्फ मॉर्निंग से भी जज नहीं कर सकते, हो सकता है इवनिंग का और आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी कल की तुलना में ज़्यादा हो जाए। पर ये बात तो तय है कि मंडे से तो बड़ा कलेक्शन आ रहा है, ये मॉर्निंग ही बता रही है। एक लॉजिकल बात है कि मॉर्निंग ही बता रही है कि हो रहा है ज़्यादा कलेक्शन। 17.73% का ऑक्यूपेंसी है ये, यानी कि इफ़ वी कंपेयर विथ मंडे देन डेफिनेटली 2% ज़्यादा है, और ट्यूसडे की कंपैरिजन में 1.5-2% कम है। पर कट टू कट देखा जाए तो सिर्फ मॉर्निंग से नहीं जज कर सकते, हो सकता है आज आफ्टरनून ज़्यादा हो या फिर ना इवनिंग का ऑक्यूपेंसी शायद ज़्यादा हो सकता है कि ये कारनामा करे तो वैसा भी करे जैसा कल किया था ट्यूसडे। मॉर्निंग से तो ज़्यादा कर रही है, ट्यूसडे से थोड़ा कम कर रही है, मेरा ये प्रेडिक्शन है जो सुबह से मैं देते आया हूँ। बट यू नेवर नो, ये सरप्राइज करने में माहिर है फिल्म। ओके, इसका अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसका जो कलेक्शन है। मैं देखा था 4.77 करोड़ आया था, थोड़ी देर पहले का मैं बात कर रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग 2 बजे तक का ही था शायद वो। हाँ, और 3 बजे तक हुआ है 6.11 करोड़, यानी कि ये कल जैसे ही ट्रेड्स है। कल जैसे से ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ, ये सिमिलर ट्रेड्स लाइक मुझे मंडे जैसे दिख रहे हैं, यानी कि 24 करोड़ कहीं नहीं गया। और मुझे तो लगता है भी ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि 3 बजे तक 6 करोड़ के आसपास वाला कलेक्शन है। और ये पूरा ऑलमोस्ट मान कर चल सकते हो आपकी मंडे को कर रहा है मैच। सो इट इज़ वेरी नाइस कलेक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशन धुरंधर, बैक टू बैक। मुझे लगता है भाई देखो, मुझे नहीं लगता है कि 20 करोड़ से नीचे ये अगले मंडे भी आने वाली है। जी हाँ, मैं थोड़े से प्रेडिक्शन सब बढ़ाने लगा हूँ, मैं मानता हूँ। बट यार जो फिल्म ऐसी कर रही है तो मैं क्यों बोलूँ कि बेवजह 15-20 आएगी। 20 से नीचे मंडे को मुझे कोई लॉजिक दिखता नहीं कि ये आएगी। जी हाँ, क्योंकि कोई बड़ी फिल्में नहीं आ रही अभी। सो या देखो मॉर्निंग, देखो मुंबई भाई बोला जाता है जहाँ से डिसीजन होता है। अब देखो मुंबई आपका मॉर्निंग 22% है, वर्किंग मुंबई, वो भी वर्किंग डे पे, काम वाली मुंबई इतनी ज़्यादा, फिर भी वो 22% है। पुणे 29% है, 18% दिल्ली है, बेंगलुरु 16% है, हैदराबाद 16%, सुबह का ही बोल रहा हूँ। कोलकाता 15%, अहमदाबाद का 11% ऑक्यूपेंसी, चेन्नई 18%, सूरत 6%, सूरत का मुझे कोई आश्चर्य नहीं, वो इतना ही है। जयपुर 26, चंडीगढ़ 14, भोपाल 14, कोलकाता 50, सॉरी लखनऊ 15। इससे क्या सीखा आपने? इससे ये क्लियरली दिख रहा है कि मंडे जैसे ट्रेंड अभी भी है, यानी कि 23-24 करोड़ कहीं नहीं गया आज का भी। यानी कि 160 करोड़ में 23 ऐड कर लो, 183 या फिर 184। नेट में मान के चलो, अगर नेट कलेक्शन की ही बात करनी है तो 184 कन्फर्म 6 दिन में आ रहा है, जो दोपहर सुबह का है। नहीं, मैं ये इसलिए वीडियो बनाया था कि आई वॉज लाइक, मुझे देखना था कि कलेक्शन किस लेवल पे चल रहे हैं, प्रेडिक्शन सही निकल रहे हैं, वो मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, कल का जो प्रेडिक्शन था उससे जो 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा कमाया ना, उससे मेरा प्रेडिक्शन खराब हुआ ना, वो भी गया भाड़ में। खुशी इस बात की हुई कि ज़्यादा आया, जो सोचा था उससे 2-3 करोड़ ज़्यादा। पर कल कतई मैंने ये तो बोला ही था कि मंडे से तो बहुत बड़ा ट्यूसडे दिख रहा है, और आज जो वेडनेसडे है वो मंडे और ट्यूसडे के बीच का ही होगा, मंडे से ज़्यादा ट्यूसडे से कम, यह अभी तो है। अब अगर इवनिंग ऑक्यूपेंसी, नाइट ऑक्यूपेंसी अगर सरप्राइज दे दे तो हो सकता है कल को भी क्रॉस करे। पर अभी 3 बजे तक 6-6.25 करोड़ का कलेक्शन, ये उसी टाइप का ट्रेंड दिख रहा है मुझे जो फ्राइडे को दिखा था। जिस फ्राइडे को नहीं, सॉरी मंडे को दिखा था, 23-24 करोड़ वाला मामला, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। दिस फिल्म इज़ लाइक, वो पब्लिक जो देती है ना, देखो एक बात है, ये फिल्म के जो ट्रेड्स है ना,
वो एनिमल, पुष्पा 2, जैसे दिसंबर 2023 आया था धमाका, दिसंबर 2024 महाधमाका पुष्पा 2 का, और ये भी भाई धमाका है 2025 में, कोई भाई सवाल ही नहीं आता है। और जो लोग अगले 26 में देखो, दिसंबर लकी है फिल्मों के लिए, वो भी पहला वीक, और अगले साल दिसंबर में रेंजर आ रही है शायद। बेटर यही है कि अजय देवगन ने रेंजर उसी टाइम पे लानी चाहिए, पर उसके फैंस ने भी सपोर्ट करना चाहिए वैसे तो उनको भी मौका है भाई, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ क्या कहते हैं भाई तुम्हारा दिसंबर, फिल्मों को लोग प्यार देते अलग वाला। शायद वो 25 दिसंबर वालों को नहीं देंगे उतना वो वाले वीक को, लेकिन ये जो एक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर है ना, ये कुछ धमाल करता है भाई सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और अब ना अगले साल से मैं लिख के देता हूँ, लोग झगड़ेंगे, क्लैशेस होंगे ज़्यादा। एनिमल वाला तो क्लैश हुआ ही था, एनिमल वर्सेस वो अपना सैम बहादुर आई थी, वो भी चली थी। तो बात ये है कि क्लैशेस के लिए लोग लड़ेंगे। अगले साल से ये हो सकता है अब कि भाई फर्स्ट वीक में हमको चाहिए, तुम दिसंबर में आ जाओ, 25 दिसंबर तुम छुट्टी ले लो, छुट्टी वाली फिल्मों पे आ जाओ, छुट्टी वाली डेट्स पे, अपने को ये वाला डेट चाहिए भाई। लोग लड़ेंगे, ये मुझे लग रहा है अगले साल से, और बहुत अच्छी बात है भाई। और धुरंधर की एक बात बहुत मस्त लगी, ये फिल्म ऑलमोस्ट 60-70 दिन थिएटर में चलेगी, यू नेवर नो, शायद 100 डेज चल सकती है, उसके बाद शायद तब तक तो धुरंधर 2 आ जाएगी। हाइप टू हाइप कन्वर्ट, मतलब लोगों को ज़्यादा राह भी नहीं देखने की पड़ रही है, और लोगों को देखनी भी ऑब्वियसली अगला पार्ट। इसके लिए तुम क्यों 2 साल डालोगे और, क्योंकि लोगों को कंटिन्यूटी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि बैक टू बैक ये 2-3 महीने के अंतराल में फिल्में आ रही है, क्योंकि देखो उनका शूट तो कंप्लीट हो ही चुका था, फिल्म कट ही हुई थी 7 घंटों की, उन्होंने 3.5 आवर्स का कर दिया। और आदित्य धार का जो स्टेटमेंट था वो भी एक मैसिव था कि भाई आई एग्री कि 7 घंटे का बहुत होती है फिल्म, बट अगर मैं जो कुछ फिल्मों में हमने कुछ सीन्स कट भी किए हैं, पर कुछ ऐसे सीन्स हैं जो मैं कट ही नहीं कर सकता, ये 7 घंटे की फिल्म में कट ही नहीं कर सकता। तो ये जो डिसीजन लिया उन्होंने बैक टू बैक, वो बहुत ज़बरदस्त था, क्योंकि उसका ये कहना था कि मैं सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता किसी चीज़ को। और जिस तरीके से वो आपने देखा है फिल्म, अगर देखी होगी वो रिकॉर्डिंग्स वगैरह देखा है आपने कि किस लेवल पे भाई रियलिटी पे बेस्ड ये फिल्म। बहुत सी चीज़ें भाई, जो लोग पॉलिटिक्स को करते हैं ना फॉलो, इंडियन पॉलिटिक्स को भी, उनको पता चलेगा कि किस बेसिस पे आर माधवन के वो डायलॉग्स, कि अपना भी टाइम आएगा, अच्छा टाइम भी आएगा, तब हम ये फाइल्स रखो अपने पास, हर एक को एक्सपोज करेंगे फिर कि कौन करप्ट है कौन नहीं। तो ये जो कुछ जेन जी वालों को भी, अगर कुछ लोगों को अगर है थोड़ा बहुत, तो वो भी समझ पाएंगे पुराना पॉलिटिक्स क्या डेंजरस था, कितना जहरीला था, खौफनाक था पप्पू। पर नहीं, कुछ अभी भी चूड़ियाँ पहने हुए ही है कुछ चमचे, पर समझेगा आगे, बहुत जल्दी ही पता चलेगा। बहुत सी नहीं, इस फिल्म में ओपनली नंगा जो किया है ना, जो बौखला बैठे हैं वो, जो तुम लोगों के एक वामपंथीज, उसके पीछे वही रीज़न है, और विथ प्रूफ है। डालो ना कोर्ट केस, डालो ना कि झूठी है, डालो कुछ ना कुछ करो, फिर काउंटर करने के लिए कुछ बचा नहीं ना, विथ प्रूफ। कैसे ये पप्पू एंड कंपनी, खान ग्रेस जो भिकमंगी पार्टी, कैसे पाकिस्तान है वो दूसरा एक, वो पार्टी पाकिस्तान के लिए, जितना पाकिस्तानी पार्टी या पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ती होगी, उतने ये भिकमंगे लड़ते। ओके, रियलिटी इज़ रियलिटी, कोई नहीं यहाँ से भाग सकता है, इसलिए तो जलिए, बाकी कुछ लॉजिक नहीं है इस बात का।